हे गाइस, तो आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम। यानी कि जो आप लोगों के अभी कंपार्टमेंट एग्जाम्स होने वाले उनमें कौन से सबसे बेस्ट 10 क्वेश्चंस है, टॉप के जो 10 क्वेश्चंस है उनके बारे में हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। एंड जानने की कोशिश करते कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को करोगे। मेक श्योर गाइज ये 10 क्वेश्चंस आप लोग भूल कर भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो तो यार सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे रियल नंबर से आप लोगों के पास इस प्रकार का एक सवाल आएगा, 3 मार्क्स का गारंटेड ऐसा एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को दिया जाएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, आपको इसको √3 प्लस √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। कैसे करोगे? देखो यार, आप सबसे पहले क्या कर लो, इसको एक रेशनल नंबर मान लो जिसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। लेट 3 प्लस √5 इज आ रेशनल नंबर। आप क्या मान लो, इसको एक रेशनल नंबर मान लो। अब भैया ये एक रेशनल नंबर है अगर ये एक रेशनल नंबर है 3 प्लस √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q क्या होता है बेटा? P एंड Q जो होते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं ना। इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है आपके पास? को प्राइम नंबर्स है। क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? √5 को अकेला कर देना है। √5 को आप अकेला कैसे करोगे? इधर √5 अकेला हो गया, इधर हो गया आपके पास P अपॉन Q -3, है ना, ये बच जाएगा। तो √5 एज इट इज ये हो जाएगा आपके पास P -3Q अपॉन Q ये हो जाएगा। अब बेटा बहुत सिंपल सी कहानी है, आप लोगों के पास इधर वाला टर्म अगर मैं देखता हूं, इधर वाला टर्म, ये जो टर्म है ये क्या है बेटा? आप लोगों के पास फ्रैक्शन में है। ये क्या है आपके पास? फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन में अगर कोई भी चीज होती है तो वो क्या होता है बेटा? वो रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन में अगर कोई भी चीज है तो वो क्या होती है? एक रेशनल नंबर होती है। अब अगर ये रेशनल नंबर है बेटा, तो उस हिसाब से, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है, ये भी क्या होना चाहिए था? रेशनल नंबर होना चाहिए था। ये भी क्या होना चाहिए था? रेशनल नंबर होना चाहिए था। ऐसा हमारा रिजल्ट कह रहा है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होना चाहिए था? रेशनल नंबर। बट हमें गिवन क्या है? हमें गिवन तो ये है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें ये गिवन है क्या कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि जब कोई कहता है इधर जाओ, मतलब आपको इधर जाना है और आप कह रहे हो कि मैं इधर जा रहा हूं। समझ रहे हो? आप जा इधर रहे हो लेकिन आप कह रहे हो कि मैं इधर जा रहा हूं। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो जब आपका रिजल्ट और जो आपको गिवन दे रखा है वो मैच नहीं कर रहा है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। √5 क्या है? इरेशनल है, बट हमने यहां पे क्या प्रूव कर दिया? ये तो रेशनल है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे जो अजम्पशन है, जो हमने अज्यूम किया था, वो हमने गलत अज्यूम किया था। और हमने अज्यूम क्या किया था? हमने अज्यूम ये किया था कि रेशनल नंबर है ये। तो अब अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? फिर ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो अब आप लोगों के पास बेटा पॉलिनोमियल्स चैप्टर से इस प्रकार का एक सवाल आ जाता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा और बीटा, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। अब ऊपर यार आप लोगों के पास क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा, है ना। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है क्या कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। b कितना है? 1 है, और a कितना है? 6 है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपके पास? c अपॉन ए। c कितना है? -2 है, और a कितना है? 6 है। तो ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों के पास कितना है? -1/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है? -1/3 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? -1/3। -1 का स्क्वायर करोगे यार 1 होगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई -1/3 ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा।
ये हो जाएगा। अब अगर इसको मैं देखूं, इसको मैं अगर देखूं तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 36 है, तो इधर हो जाएगा आपके पास 1 और इधर हो जाएगा 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई सॉरी -1/3। इसको काटोगे 12 से कटेगा, ऊपर हो जाएगा 25/12, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा तो -25/12 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ये सवाल आएगा। इस वाले सवाल में आपको क्या करना है, इस टाइप का सवाल आपको कैसे सॉल्व करना है कि जब कभी भी कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो, कोएफिशिएंट मतलब पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बन जाए, और पहली इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बन जाए, तो आपको ऐसे इक्वेशंस में क्या करना है, एक बारी ऐड करना है 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827 है ना। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये तो हो जाएगा आपके पास 348x प्लस 348y इज इक्वल्स टू, दोनों को अगर ऐड करें तो 1740 हो जाएगा। 348 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740। इसको कट करोगे तो ये किस पे कटेगा, 5 पे। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब x प्लस वाई अगर आपके पास 5 है, x प्लस वाई अगर आपके पास 5 है, तो ये दूसरा क्या है 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। एक बारी ऐड करना है, एक बारी सब्ट्रैक्ट करना है बस, है ना। 217 827 है ना। तो ये अगर मैं साइन चेंज कर दूं इनका, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे 86x हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 86y हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 86 हो जाएगा। अब अगर मैं 86 कॉमन ले लूं तो यहां से आपके पास बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86। काटोगे तो 1 बचेगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो अब यहां पे आप लोगों के पास क्या है, x प्लस वाई 5 है और x माइनस वाई कितना है, 1 है। तो अब यहां पे आप लोगों के पास ये जो बड़ा सा इक्वेशन था, आपने इसको क्या कर दिया, छोटा बना दिया, छोटा बना दिया, छोटा बना दिया। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, ये बच जाएगा 4, y का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू अगर 2 है, आप किसी भी इस इक्वेशन में x का वैल्यू, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x का वैल्यू निकल जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये बहुत बेसिक से सवाल है आप लोगों के पास, बेसिक तो नहीं है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 10 क्वेश्चन लाया हूं मैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से जरूर आएगा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है ना, तो मेक श्योर कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करना। ठीक है, चलो अब अगला सवाल दिखाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट इज अबाउट आप लोगों के कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है ना, कोई भी बच्चा जो कंपार्टमेंट का या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम लिख रहा है, कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम अगर आप लोग लिख रहे हो 10th ग्रेड का, है ना, तो आप लोगों के लिए बेटा वेदांतु ने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, आप लोगों के लिए वेदांतु ने एक टेस्ट सीरीज बनाई है ना। और उस टेस्ट सीरीज में आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में आप लोगों के 5 टेस्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपके क्या है, 5 सब्जेक्ट है, यानी कि एसएसटी के 5 टेस्ट हैं, मैथ्स के 5 टेस्ट हैं, इंग्लिश के 5 टेस्ट हैं, और साइंस के 5 टेस्ट हैं, है ना। साइंस के इन चारों सब्जेक्ट्स के 5 टेस्ट है। तो अगर आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, क्योंकि 2 से ज्यादा में आ नहीं सकती, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी कंपार्टमेंट या फिर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम लिख रहे हो, तो आप लोग बेटा ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो, आप लोग ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे आप इसको अटेम्प्ट करोगे, ये वेदांतु की टीम ने बनाई है, मतलब हम लोगों ने पूरा का पूरा ये बनाया है ना। और इसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा, आक्रोश टेस्ट सीरीज के नाम से, आक्रोश टेस्ट सीरीज के नाम से एक लिंक होगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप वेदांतु के एक पेज पे पहुंच जाओगे, वहां पे आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके आप लोग इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। लेकिन इस टेस्ट सीरीज का कुछ प्राइस है बेटा, इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है आपके पास 500 रुपए, 499 रुपीज, यानी कि विच इज इक्विवेलेंट टू 500 रुपए। 500 रुपए का ये टेस्ट सीरीज है, एक सब्जेक्ट का नहीं है, 2 सब्जेक्ट का है। 2 से ज्यादा आपकी
कंपार्टमेंट आ ही नहीं सकती, तो कोई भी 2 टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो 500 रुपए में, ठीक है ना, क्योंकि यार लाइक प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, बहुत सारी चीजों का कॉस्ट होता है, तो ये एक बहुत मिनिमम अमाउंट है। एंड इसमें से आप लोगों के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों के पास इन्हीं टेस्ट सीरीज में से आएंगे। देखो मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक आइडिया है कि किस तरीके से सीबीएसई आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देता है ना, और किस प्रकार के सवाल आप लोगों के पास आएंगे। जब आप ये टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है, कैसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, और उनमें से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। देखो पास होने के लिए, कंपार्टमेंट में पास होने के लिए सिर्फ 27 से 28 मार्क्स चाहिए आपको 80 में से, है ना, और इतने मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 5 टेस्ट सीरीज जब आप लगा लोगे, आराम से इतने मार्क्स आप लोगों के बन जाएंगे, इससे ज्यादा ही बनेंगे, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं, आज तो मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, बट इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, तो मेक श्योर कर लेना। अब क्या कहता है, 2 pipes running together can fill a tank in 11 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other pipe to fill the tank, find the time in which each pipe would fill the tank separately. कह रहे हैं कि भैया देखो 2 पाइप्स है, एक पाइप है A, एक पाइप है B, है ना, 2 पाइप है, एक पाइप है A और एक पाइप है B। इन दोनों पाइप्स में क्या है, आप लोगों का वाटर फ्लो कर रहा है, कैन फिल अ टैंक विद इन इतने मिनट्स में ये क्या करेगा, आपका एक टैंक है उसको फिल कर देंगे, ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर पाइप, मान लो ये वाला पाइप जो है x मिनट्स में पूरा का पूरा टैंक फिल करता है, और ये वाला जो पाइप है x + 5 मिनट्स में क्या करता है, पूरा का पूरा टैंक फिल करता है, ठीक है ना, और दोनों एक साथ कंबाइन कितना 11 1/9 इतने टाइम में करते हैं। तो इसको थोड़ा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100/9 आ जाएगा। कैसे 100/9, कैसे 11 9 99 + 1 100/9 मिनट्स में ये क्या कर देगा, पूरे के पूरे टैंक को फिल कर देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका इंडिविजुअल टाइम निकालना है कि ये कितने मिनट में करेगा, ये कितने मिनट में करेगा। तो कभी भी अगर आपके पास पाइप से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, इन सबको रेसिप्रोकल कर दो, 1/x + 1/x + 5 ऐसे कर दोगे, दोनों को ऐड करोगे इज इक्वल्स टू, इसको भी रेसिप्रोकल कर दोगे 9/100, बस सबको रेसिप्रोकल कर दो। कोई नहीं पूछेगा क्यों करना है, बस कर दो, है ना। कॉन्सेप्ट समझने का अभी फिलहाल टाइम नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन बाद एग्जाम है ना, तो अभी कॉन्सेप्ट्स नहीं, क्वेश्चन की टाइप पे फोकस करो, कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 5 इज इक्वल्स टू x × x, x² हो जाएगा, प्लस 5 × x 5x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9/100 हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 100 × 2x + 5 इज इक्वल्स टू 9 × x² + 5x, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है भैया। चलो थोड़ा अंदर तबाही मचाओ, तो 200x आ जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9x² + 9 5 45x हो जाएगा। सब कुछ उधर शिफ्ट कर दो, तो 0 इज इक्वल्स टू 9x² + 45x - 200x - 500, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा 45, 200 में से अगर मैं 45 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा कितना, -155x, है ना, -500, ये हो जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। आई होप इक्वेशन ठीक बनाई होगी मैंने ना, 9x², ठीक है, इक्वेशन ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिससे आपको ठीक लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो a आपके पास बेटा 9 है, b आपके पास माइनस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला छोड़ो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो ऐसे कर लोगे आप इसको, ठीक है। ये 155 है, इसको आपने 180 और 25 में ब्रेक कर दिया, 180 और 25 में ब्रेक कर दिया। फिर पहली दो टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 9x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x - 20। आखिरी दो टर्म्स में से बेटा 25 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x - 20। तो 9x + 5 और x - 20 आ गया। अब 9x + 5 को अगर मैं
प्लस 25 को 0 के इक्वल रखूँ तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -25/9, और अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँ, x -20 को 0 के इक्वल रखूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 20। तो बेटा बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। ये आपका नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, बट टाइम नेगेटिव नहीं होता ना, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स लेंगे। तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी, x + 5 की 25 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब AP से कैसा सवाल आता है, कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 9। कितने ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल है, जो क्या है 9 से डिविजिबल है। तो आ जाओ, 3 डिजिट का नंबर, पहला क्या है 3 है, फिर दूसरा क्या है 6 है, तीसरा क्या है 9 है, फिर चौथा क्या है 12 है। तो ऐसे 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं? ओ सॉरी, सिर्फ 3 डिजिट्स के बताने ना, 3 डिजिट्स के। तो देखो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है बेटा, 100। क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 1 9, और आपके पास बचेगा 1 0, फिर 9 1 9, तो आपके पास बच गया रिमाइंडर 1। तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो कैसे निकालोगे? सबसे छोटा नंबर अगर आपको निकालना होता है तो कैसे निकालोगे? इन दोनों का डिफरेंस कर लो, ये जो रिमाइंडर और ये बचा इन दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना बचा 8। अब इस 8 को इस 100 में ऐड कर दो सॉरी। तो 108 जो है वो सबसे पहला नंबर है जो 9 से क्या है, डिविजिबल है। सबसे छोटा नंबर निकालना है तो कैसे, जो रिमाइंडर है वो और इसको सब्ट्रैक्ट करो और 100 में ऐड कर दो। ठीक है, अब इसमें 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ऐसे करते 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 आपको आखिरी नंबर बताना है। आखिरी नंबर कौन सा है 3 डिजिट का, 999। क्या ये 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है ना। तो आपको बेटा फर्स्ट टर्म दे दी गई है a, कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है कितना, 117 माइनस 108, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। एंड an का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है, 108 है ना, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 है, और an का वैल्यू आपके पास कितना है, 999 है ना। चलो अब अगर मैं इसको देखता हूं, मुझे n की वैल्यू निकालनी, तो an क्या हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू क्या हो जाएगा, 999 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है, 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 9। ठीक है, 108 को इधर भेजोगे तो 999 माइनस 108 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 में से 0 गया, 9 बचा, और 891 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। कट करोगे तो 9 9 जा 81, 8 और 1 बचेगा, 9 9 जा 81। तो अब आप लोगों के पास बच गया 99 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर भेज दोगे तो 100 हो जाएगा। तो n का वैल्यू आ गया आप लोगों के पास कितना बेटा, 100। n का वैल्यू आप लोगों के पास आ गया कितना, 100 आ गया। तो 100 ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर हैं जो डिविजिबल है 9 से। ठीक, अब बेटा ट्राइंगल चैप्टर से एक तो सबसे पहले बेटा बीपीटी थ्योरम का प्रूफ ये जरूर करना, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ जरूर करना, ठीक है ना। ये आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में जरूर आएगा। इफ द साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर परपेंडिकुलर, और दूसरा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि कोई ट्राइंगल है बेटा, उसकी 3 साइड है AB BC और मीडियन 2 साइड, हाँ 3 साइड है ना, और 2 ट्राइंगल है, बेसिकली 2 ट्राइंगल है ABC और PQR। ABC ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, और दूसरा क्या है PQR, ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक है, इसका अगर मैं मीडियन की बात करूं, ये AM इसका मीडियन है, AD इसका क्या है, मीडियन है। मीडियन इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। और ये क्या है, PM है ना, इसका मीडियन PM। ठीक है, ये भी इसको क्या कर देता है, 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो एक ट्राइंगल है, उसमें ये चीज है। आपको ये दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, लेकिन आपको कुछ चीजें गिवन है। आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि बेटा AB
अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पीएम एडी अपॉन पीएम। ये दो साइड्स का रेशो और मीडियन का रेशो सेम है, ठीक है ना। और आपको प्रूफ क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा देखना चाहता हूं, मैं अपने इस वाले रेशो को देखना चाहता हूं, बीसी अपॉन क्यू आर के रेशो को, बीसी अपॉन क्यू आर। क्या इस बीसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बीडी अपॉन डीसी, बीडी प्लस डीसी। क्या मैं इस बीसी को ऐसे लिख सकता हूं, बीडी प्लस डीसी। और क्या मैं इस क्यू आर को ऐसे लिख सकता हूं, क्यू एम प्लस एम आर, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर मैं बीडी प्लस डीसी की बात करूं तो बीडी तो एज इट इज लिखा मैंने, डीसी की जगह पे भी क्या लिखा मैंने, बीडी लिख दिया, डीसी की जगह पे भी क्या लिख दिया, बीडी लिख दिया। और क्यूएम को एज इट इज और एमआर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, क्यूएम लिख दिया, क्यूएम लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बीडी प्लस बीडी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बीडी हो जाएगा। क्यूएम प्लस क्यूएम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यूएम हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन क्यूएम हो जाएगा। यानी कि बीसी अपॉन क्यू आर जो है किसके बराबर है, बीडी अपॉन क्यूएम के बराबर है, बीडी अपॉन क्यूएम के बराबर है ना। तो आप लोगों के पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशो बराबर है बेटा किसके, ए डी अपॉन पी एम। और बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर था, तो बीसी अपॉन क्यू आर की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, बीडी अपॉन क्यू एम, बीडी अपॉन क्यूएम, ये लिख सकता हूं बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यूएम और ए डी अपॉन पीएम, ये तीनों साइड्स का रेशो सेम है। और अगर तीनों साइड्स का रेशो सेम है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल्स है ए बी डी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। साइड क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो अब आप लोगों को क्या करना है ना, अब आप लोगों को क्या करना है, अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो आप लोगों को अब क्या करना है, अब आप लोगों को ये कर लेना है कि एंगल बी और एंगल क्यू जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है भैया। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल्स में देखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जो मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं, पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ये आपका ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है ना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दे रखा है बराबर, ये दे रखा है बराबर। उसके बाद बेटा अभी अभी आपने बोला है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो कोई दो ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स का रेशो ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों साइड्स का रेशो अगर सेम है और उनके बीच में बनने वाला एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है भैया, सिमिलर हो गए, तो बस वही तो प्रूफ करना था। ठीक है जी, चलो अगला सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट्स है बेटा 1,-3, 1,-3। दूसरा पॉइंट है बेटा उसका 4,5, दूसरा पॉइंट है क्या उसका 4,5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कौन सी एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस अगर इसको कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। और ये मान लो इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको एक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है और रेशो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको वैल्यू कौन सी दी गई है, वाई वाली 0। तो ये जो 0 होगा किसके बराबर होगा, k × 5 यानी कि 5k प्लस 1 × -3
1 इंटू -3 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। k+1 इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5k -3। -3 इधर भेजोगे तो 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5k, तो ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू k। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3:5, 3:5। तो अब आप लोगों को रेशो का पता चल गया है, रेशो का पता चल गया है। रेशो क्या हो जाएगा आपके पास? 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, ये क्या है 3 और ये क्या है 5 है, x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा? +5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 + 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 + 5, सॉरी 3 + 5, तो ये हो जाएगा 17/8। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 17/8। तो बस ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लोगे। ठीक है जी, चलो ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा सवाल जरूर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा सवाल जरूर आएगा जिसमें आपको अंडर रूट वाले ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो बेटा शुरुआत करोगे आप हमेशा LHS से। LHS में आपके पास क्या है? अंडर रूट सेकेंड थीटा, अंडर रूट सेकेंड थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेकेंड थीटा +1, सेकेंड थीटा +1 है ना, प्लस अंडर रूट सेकेंड थीटा +1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेकेंड थीटा -1। अब देखो इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे को अंडर रूट, एक ही अंडर रूट के अंदर ले सकते हैं हम। ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड थीटा -1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सेकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। तो ऊपर अगर मैं देखता हूं तो सेकेंड स्क्वायर थीटा +1 -2 सेकेंड थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा +1 +2 सेकेंड थीटा, है ना, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई मतलब ये भी अंडर रूट के अंदर ही है, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा क्या है? ये आपके पास बच जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा +1 +1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी कहानी है यार, बहुत सिंपल सी कहानी है। 2 कॉमन ले लो, सेकेंड स्क्वायर थीटा +1 ऊपर है और सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 नीचे है। तो बेटा देखो, ध्यान से देखना, अब इसको ध्यान से देखो। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, या एक काम करो, ऐसा मत करो, इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस में ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा +1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये √2 तो एज इट इज रहेगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन ये अंडर रूट एज इट इज रहेगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी महाराज, आ जाओ। अब ये आपके पास क्या है? अब ये आपके पास क्या है? 2 ब्रैकेट के अंदर 1 + cos स्क्वायर थीटा। देखो 1 + cos स्क्वायर थीटा को हम 1 - cos स्क्वायर थीटा तो साइन हो जाए, चलो करके देखते हैं भैया इसको। 1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा, बेटा आपके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यार, ये 1 + cos स्क्वायर थीटा होगा या इसका होल स्क्वायर होगा? ऐसा ही है तो कॉट हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। बट ये 2 तो नहीं हट रहा है भैया, ये 2 गड़बड़ कर रहा है। सेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, ओ हो, अरे यार गड़बड़ हो गई,
गड़बड़ हो गई दोस्तों, ये स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गई, तो आगे तो फिर होनी थी, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गई, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गई। आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिखो, देखो सेकंड थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेकंड थीटा प्लस 1, ऐसे लिखो, प्लस इसको आपने लिखा सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेकंड थीटा माइनस 1, है ना, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। तो अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इसको इधर पूरे को एक साथ, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, सेकंड थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ सेकंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेकंड थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ सेकंड थीटा माइनस 1, ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड थीटा माइनस 1, है ना, ये इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। अब वापस से आ जाओ, यहाँ पे देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपके पास 2 सेकंड थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा आपके पास एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा, अगर मैं 1 को उधर शिफ्ट कर दूं तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। बस अब ये आपके पास क्या है, 2 सेकंड थीटा एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है, टैन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, 2 सेकंड थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा बेटा, तो ये क्या बच गया आपके पास 2 अपॉन साइन थीटा, और 2 अपॉन साइन थीटा यानी कि 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, वही चीज है जो ऊपर है, ठीक है जी। चलो आ जाओ अगला सवाल आप लोगों के पास बेटा सर्कल्स चैप्टर से, और बहुत बेहतरीन सवाल है, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। कह रहे हैं कि ये आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में एक पॉइंट है P और 2 टेंजेंट है PT और PS, और आपको पता है टेंजेंट सर्कल के जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, बट इसका कोई यूज नहीं है। SPT ये पूरा का पूरा एंगल 120 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रूव दैट OP is 2 times of PS, OP जो है वो 2 times of PS है, OP जो है वो 2 times of PS है। तो आप देखो OP कहाँ है, OP यहाँ है, OP यहाँ है, PS कहाँ है, PS यहाँ है, PS यहाँ है, और आपको पता है ये रेडियस जो होता है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकालो, बाहर बुलाओ थोड़ा सा, ये क्या है POS 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, ठीक है जी। आ जाओ कैसे करोगे, अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखता हूं इन ट्राइंगल OPS, अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखता हूं OPS में, तो ये क्या है आपका थीटा है, इसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और थीटा के बाजू वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो आपको बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कुछ चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज, OP और PS के बारे में। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा, बेस है आपके पास PS, और हाइपोटेन्यूज कितना है, OP है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू PS अपॉन OP, बस इसको इधर OP का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PS, 2 टाइम्स ऑफ PS, बस यही प्रूफ करना था, ठीक है जी। चलो अब लास्ट सवाल है आप लोगों के पास, है ना, आज के सेशन का, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चंस का ही प्रॉमिस किया था, और अगर आपको और क्वेश्चंस भी चाहिए तो मुझे जरूर बताना, बट उससे पहले मैं आप लोगों को फिर दोबारा से वो टेस्ट सीरीज का याद दिला देता हूं। यार वो जो टेस्ट सीरीज है आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना, आक्रोश टेस्ट सीरीज, है ना, आक्रोश टेस्ट सीरीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आक्रोश टेस्ट सीरीज का, जिसमें आप लोग किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में, जिसमें भी आपकी कंपार्टमेंट आई है, कोई भी 2 सब्जेक्ट में, है ना, या फिर एक
सब्जेक्ट में भी आई है चाहे 2 सब्जेक्ट में आई है ना, उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के आपको 5 सेट मिलेंगे, 5 टेस्ट पेपर मिलेंगे, 5 सेट मिलेंगे। और इसका प्राइस है कुछ बेटा, प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। और ये टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से उठ के आएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अक्रोस टेस्ट सीरीज का वो जरूर लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो आ जाओ महाराज। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहे कि आपके पास 52 कार्ड्स है, उनमें से एक कार्ड अगर मैंने निकाल दिया तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एस कितने एस होते, 4 एस होते, तो 4/52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 4/52 यानी कि 1/13 हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो अगला क्या है, 4 ऑफ स्पेड्स। 4 ऑफ स्पेड मतलब जो स्पेड है उसका 4 जो 4 नंबर होता है कितने है, वो एक ही कार्ड होता है तो 1/52। 9 ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक कलर के 9, देखो ब्लैक कलर का 9 एक होगा बेटा क्लब का और एक होगा स्पेड का, तो कितने हो गए टोटल, 2 हो गए, तो 2/52, 2/52 यानी कि 1/26 हो गए। अ रेड किंग, अब इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ना। और अगर आपको और सेशन भी चाहिए कंपार्टमेंट टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो वो भी बताना, ठीक है। बट ये आक्रोश टेस्ट सीरीज जरूर आप लोग अटेम्प्ट करो, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, क्योंकि आपके मेजॉरिटी ऑफ द सवाल यहां से आने वाले हैं। 10 साल के एक्सपीरियंस से मैंने इस पेपर को बनाया और हमारी पूरी टीम ने बनाया है इसको, ठीक है। तो यस गाइज, यही चीजें हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे नए दिन नई कहानी के साथ। टाटा बाय बाय।